जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज दिन गुरुवार है, गुरु जी का वार है, गुरुओं का वार है, और शाम के 5:11 हो रहे हैं। मालिक, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपकी बहुत कृपाएं हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी का सत्संग जब मैंने सुने, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए, तो उसमें गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। हमारी कई बार ऐसी कई गलतियां हमसे हो जाती हैं, जिसका भुगतान फिर हमें भी करना पड़ता है, और हमारे परिवार वालों को भी बड़ी थोड़ी जो है हम पे दिक्कत परेशानियां जो बनती हैं, वो हमारी कुछ गलतियों की वजह से बनती हैं। गुरु जी ने सत्संग सुनवा कर वो बताया है जिसको मैं अब अपने सत्संग में शेयर करें। गुरु जी करवा रहे हैं शेयर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल गुरु जी ने बताया कि हमारे घर में ना गुरु जी का काफ़ी बार मैसेज आया कि पुत्र अपने घर की सफाई कर, अपने घर की सफाई करो, मंदिर की सफाई करो, पूरे घर की सफाई करो। तो मैंने भी पूरे संगत परिवार में जैसे सब आंटियाँ सब सुन के वो भी देखती हैं। गुरु जी कहते हैं कहीं कुछ पड़ा है उसे निकालो, उसे देखो। ये मैसेज बहुत बार आए, सत्संग भी काफ़ी बार सुने, पर पता नहीं चला कि क्या ऐसी कोई चीज़ है। तो एक सत्संग में गुरु जी ने बताया कि संगत परिवार में से एक आंटी ने बताया, गुरु जी ने सुनवा रहे थे कि जो हमारे घर में जो भी कोई सामान आता है, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, अब कई बार हम लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाने जाते हैं माता रानी को, तो वहाँ के पंडित क्या करते हैं, वो चढ़ा के ना प्रसाद के रूप में हमें थोड़ा सा जैसे माता के बाजू में कोई जैसे चूड़ियाँ चढ़ी होती हैं, और मेहंदी का जैसे पैकेट या सिंदूर का पैकेट किसी और का चढ़ाया हुआ होता है, तो वो हमें प्रसाद के तौर पे कई बार क्या मेरे साथ तो हर बार हुआ, वो हर बार मुझे प्रसाद के तौर पे दे दिया करते थे, और मैं माता रानी का प्रसाद समझकर और वो चूड़ियाँ भी पहन लेती थी, और वो सामान मतलब मैं यूज़ कर लेती थी। तो कई सामान काफ़ी बार जैसे मैं चढ़ाती, मेरी आदत है, मैं पहले से ही जो है श्रृंगार का सामान नवरात्र में ज़रूर चढ़ाती हूँ माता रानी को। और नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान ये मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो ऐसे ही ना बहुत सारे मेरे घर में वो पड़े थे,
सामान। जैसे हम नैना देवी इसमें राधा रानी के बरसाना मंदिर में से भी मुझे मिला हुआ था। तो हमें हर जगह से मिल जाता है। हम अपने लोकल शहर के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भी प्रसाद के तौर पे पुजारी जो होते हैं हमें दे देते हैं। तो वो सामान मेरे घर में काफ़ी पड़ा हुआ था। और काफ़ी साल पहले एक पता नहीं किसी जागरण में या कुछ था, मेरे पास 3-4 बड़े-बड़े दुपट्टे माता रानी के प्रसाद चढ़े हुए माता रानी के प्रसाद के रूप में मिले थे, पड़े थे। ये तकरीबन हो गई 15 साल पहले पुरानी बातें हैं, 2010-12 की बातें हैं ये शायद। और वो मेरे पास दुपट्टे, एक दुपट्टा मुझे मिला था, बड़े-बड़े दुपट्टे, 2 दुपट्टे मेरी दोनों बेटियों को मिले हुए थे। तो वो मेरे घर में रखे हुए थे काफ़ी सालों से। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था। फिर मैंने सारे गुरुजी का सत्संग सुनकर आज तो मैंने पूरा गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही ने सब कुछ करवाना है, आप हवा पकड़ कर करवा दीजिए। तो गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी ने ना फिर सारे मेरे और निकलवा के सामान, बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी थी, कोई श्रृंगार का सामान पड़ा था, मेहंदी पड़ी थी, सिंदूर पड़े थे, और मौली कलावे जो पुराने हमारे पड़े होते हैं वो भी पड़े थे। वो सब मैंने निकाल के इकट्ठे किए, और उसमें जो भी कोई धागे वागे थे वो भी डाले मैंने उसमें। और सारा गुरुजी ने घर के हर एक कोने में से सारा निकलवाया। और जो हम पैसे निकालते हैं अपने घर में, जब सैलरी आती है या जो हमारी जो इनकम होती है उसमें से हम निकाल के जो भी रखते हैं देवी देवताओं के सामने, वो भी हमने निकाल के गुरुजी ने वो भी निकलवाए, और वो भी मंदिरों में, गुरुद्वारे में गुरुजी ने चढ़वाए। जिसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शीतला माता को पीली चुनरी और श्रृंगार का सामान और बताशे प्रसाद के रूप में वो भी चढ़ाने हैं। तो वो भी आज गुरुजी लेकर गए। पर पीली चुनरी तो जाते जाते जब मैं माता के वहाँ पे पहुँची मंदिर में, तो पीली चुनरी तो मैं लाना ही भूल गई। शायद माता ने नहीं आदेश दिया था। तो जब वो कहेंगे दोबारा फिर मैं चढ़वा दूँगी पीली चुनरी, गुरुजी चढ़वाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, आपने सब कुछ बड़े अच्छे से करवाया, जिसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी ने और भी काफ़ी कुछ बताया है कि 7 शनिवार काली माता को लाल चुन्नी श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। एक पान के पत्ते के ऊपर 5 बताशे, 5 सुपारी, 1 लड्डू रख के, मीठा लड्डू, और ये माता को चढ़ाना काली माता को। और नारियल में कुछ पैसे रख के वो भी माता को चढ़ाने हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल अमावस के दिन के लिए भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 19 दिसंबर को अमावस के दिन एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया है। अमावस वाले दिन मटर पनीर की सब्ज़ी कड़ा प्रसाद बनाकर पंडित को फूल का प्रसाद के साथ देना है, और एक सूट भी दान करना है। तो शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ भी आप वहाँ पकड़ कर करवा दीजिएगा गुरुजी महाराज। और वैसे भी अमावस के दिन जो है जो भी हम दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे पितृपक्ष बहुत ही उनकी कृपा हम पे बरसती है, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। 7 मंगलवार गुरुजी ने हनुमान जी को भी 2 लड्डू चढ़ाने के लिए बोला है। एक पान का पत्ता गुरुजी ने बताया कि बच्चों के सर पर से 7 बार उतार कर पानी में बहाना है। तो वो भी आप हाथ पकड़ करवाइए गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, एक दूसरा मेरा सत्संग है आज जो है मेरे पास। मैंने एक फ़ोन का सेट तो लिया और था, मोबाइल सेट गुरुजी ने पहले दिलवाया था, बट उसमें सिम नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे नंबर भी ब्लेस किए हुए थे। तो आज मैं गई एयरटेल वाले ऑफिस में, तो वहाँ पे भी जाकर मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरी पसंद का नंबर चाहिए। तो वो कहने लगे कि आपको रैंडम नंबर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात की, तो वो मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रिचार्ज वाला ही ले ले, तो दूसरा रहने दे। तो मैंने, चलो, उन्होंने मुझे बोला एयरटेल वालों ने कि हम आपको कुछ नंबर सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आपका पसंद का नंबर है तो आप उसमें से ले सकते हैं। गुरुजी का आदेश आया,
तो मैंने कहा ठीक है, आप उसी में से दिखाइए कि आपका मेरी पसंद का नंबर उसमें हो, जो मुझे गुरुजी ने नंबर ब्लेस किया हुआ है। फिर नंबर जब लिस्ट उन्होंने दिखाई 10 नंबरों वाली, तो मैंने गुरुजी से अरदास की मनी मन में, गुरुजी बताइए इसमें से कौन सा नंबर लूँ। सारे नंबर देखने के बाद गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया कि मन ही मन में कि ये लास्ट वाला नंबर तो ले, तेरे लिए ये सही है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो नंबर आपने मुझे ब्लेस किया, वही नंबर उसमें ब्लेसिंग आपने मुझे दी है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मेरे पति की बात भी रहेगी और गुरुजी का दिया हुआ ब्लेसिंग भी मुझे फ़ोन नंबर के रूप में आज मिली है, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की रहमतें हर पल बरसती हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। कई बार मिलने के बाद भी हमें पता नहीं चलता। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तुझे कितना कुछ दिया, तेरी पसंद की सब चीज़ें दी, तेरी हर अरदास मैं पूरी कर रहा हूँ और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। हर हर उपहार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे कुछ उपहार देने वाला हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है उपहार के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर छोटी हर बड़ी खुशी के लिए शुक्राना, हर छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। सत्संग करती हूँ, मुझसे कुछ भूल हो गई है, गलती हो गई है तो मुझे पूरे संगत परिवार और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी और अंकित अंकल जी माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आज दिन वीरवार है गुरुजी, आपके गुरुजी का वार है, मेरे गुरुओं का वार है। दसों गुरुओं को प्रणाम, गुरुजी को नमन, प्रणाम शुक्राना। मेरे हनुमान बाबा को प्रणाम शुक्राना, नीम गरोली बाबा को प्रणाम, खाटू श्याम वाले बाबा को प्रणाम शुक्राना, राधा रानी कान्हा जी प्रणाम शुक्राना नमन। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। ये गणेश बाबा, माफ़ करना, मुझे गणेश जी को सबसे पहले कहना था। गणेश बाबा आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वीकार करें। सारे देवी देवताओं को प्रणाम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग में आप शुरू करती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। कल भी रोज़ ही गुरुजी सत्संग बहुत सारे सुनवाते हैं और आने वाले कष्टों को पहले ही गुरुजी काट देते हैं। या जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किए होते हैं, बुरी नज़र, गंदी नज़रें होती हैं, टोक लगी होती है हमारे काम पूरे ना करने के लिए, हम पे पता नहीं लोग कि हमारे लिए कैसी कैसी सोचें रखते हैं, जिसका प्रभाव हम पे, हमारे बच्चों पे, पति पे, कारोबार पे, घर परिवार पे, हमारी सेहत पर भी पड़ता है। पर हमारे गुरुजी इतने दीन दयाल, परम पिता परमात्मा, हमारे महाशिव, हमारा हाथ हमारे सर पे है, पूरी संगत परिवार के सर पे है। तो गुरुजी को सब कुछ पता है, गुरुजी उसका निवारण भी करते हैं। गुरुजी हमसे सत्संग की सेवा लेते हैं और दूसरी संगत को भी सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, आपकी कृपाएं इतनी हैं, बहुत ज़्यादा कृपाएं हैं। दिन रात हर समय गुरुजी आपकी कृपाएं बरस रही हैं। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, उसी तरह मेरे गुरुजी की कृपा हम सब पर, हम सब भक्तों पर, संगत परिवार पर दिन रात बरस रही है। हमारे गुरुजी कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं रहने देते, सबके साथ गुरुजी हर पल हर समय है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, अपने संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल जैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, तो उसमें ना एक आंटी थी, वो सत्संग गुरुजी ने मुझे पहले भी सुनवाया था और कल भी गुरुजी ने वही सत्संग सुनवा कर मेरे पहले भी कष्ट काटे और उसी सत्संग को सुनाकर मेरे फिर से संगत जी गुरुजी कष्ट काट रहे थे। मैं
गुरु जी का सत्संग सुनाते सुनाते अपने एक सिलाइयाँ स्वेटर वगैरह रखा हुआ मैं बुनने लग जाती हूँ, हेडफोन्स लगा के कान में, बेड पे बैठ के काम निपटा के अपना। तो क्या हुआ संगत जी, उस टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी, बड़ा अजीब मेरे साथ देखिए गुरु जी का चमत्कार। अजीब तो नहीं मैं कहूँगी, गुरु जी की कृपाएँ देखिए, गुरु जी कैसे संकट काटते हैं हमारे। मैं अपने मेरे घर में, जो मेरा रूम है बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल लास्ट में है, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। मेरे बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई कर रहे थे, सब घर के लोग, घर के जो मेंबर थे अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने जब गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया, तो ना उस सत्संग से पहले भी आंटी बता रही थी कि जब गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे उन्हें, तो उन्हें भी ना कई बार बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। कई आंटियों का ये भी था कि ये वो सत्संग में शेयर कर रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा लेग में पेन होने लग गया सत्संग सुनते सुनते। मतलब वशीकरण कहें या हम ब्लैक मैजिक करें, इतना ज़्यादा तो होता ही है हम पे कि उसका जब गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं, उसे कटवाते हैं, उसे भस्म करते हैं या उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, तो हमारे शरीर को बहुत कष्ट उस टाइम भी होता है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मेरी आँखों पे गुरुजी मुझे आँखों का भी सत्संग सुनवा रहे थे कल। मेरी सत्संग मुझसे सुनना बड़ी मुश्किल, मतलब मुझे उस टाइम कष्ट हो रहा था, मेरी आँखों पे धुंधलापन छा रहा था और आँखों में जैसे किसी ने ना मेरी मिर्च डाल दी होती है इतनी ज़्यादा, कि मैं स्वेटर बुन रही हूँ, कोई सब्ज़ी नहीं काट रही, कुछ नहीं मैं कर रही थी। इतना ज़्यादा आँखों में मेरी मिर्च लगी, धुंधलापन ऐसे, और मिर्ची सी लगी बहुत ज़्यादा। आँखों से पानी आया गया और मैं आँखें मसली गई गुरुजी का सत्संग सुनती गई। इसमें वो बता रहे थे कि आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उन्हें बगलामुखी माता के दर्शन करवाए। बगलामुखी माता वो अपने परिवार के साथ गई उनकी, जहाँ जब उन्होंने बगलामुखी माता के दर्शन किए मंदिर में, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से आरती होती है, वो बता रही थी उसमें। और जैसे ही उन्होंने आरती में, उनके परिवार ने आरती ली, तो उनकी बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम थी। जब वो अपनी बेटी को भी साथ में लेके गई, आरती शुरू होते होते उनकी बेटी बहुत चीखें मार मार के रोने लगी, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा उनके आंसू आ रहे और रो रही थी बहुत ज़्यादा। माता रानी उनके कष्ट काट रही थी। तो यही चीज़ गुरुजी हमें सुनवा रहे थे। बगलामुखी माता की कृपा सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने हम पे, माता रानी ने की, और गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया, ज्ञान दिया हमें। गुरुजी कहते मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ, लेकिन चलना उस पर तुमने ही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब वो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, उसे सुनते सुनते ही मेरी आंखों में इतनी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था और मुझे को बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं आंखें भी मसल रही थी। 2 मिनट तो मैंने अपना स्वेटर एक साइड पे रख के सत्संग सुना पहले सारा ही। उसके बाद शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब नेक्स्ट डे सत्संग शुरू हुआ, तो मेरी आंखों में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, अच्छे से दिखाई भी दे रहा था। पहले भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए आँखों के धुंधलापन के लिए, आँखों की बीमारियों के लिए, जिसमें दूसरी कोई आंटी बता रही थी, सत्संग आंटी बता रही थी, संगत आंटी सॉरी गुरुजी, कि उन्होंने आँखों की प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने। गुरुजी ने जल प्रसाद पिलाकर, और उन्होंने जैसे गुरुजी के आगे अरदास की, तो पैसे भी उन्होंने भरवाने थे हॉस्पिटल में। फिर अचानक से क्या हुआ कि उनको डॉक्टर ने ही मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, कि आप 3 दिन की दवाई डालो, इसी से ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन का बाद में देखते हैं। तो वो आंटी बता रही थी ऑपरेशन तक टल गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने कितने कितने भारी कष्ट ग्रह हमारे होते हैं, कितने कर्म हमारे भारी होते हैं जो आप सत्संग सुनवा कर हमारे कटवाते हैं गुरुजी। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर नया सत्संग फिर एक नया नेक्स्ट जो सत्संग आया अंकित अंकल जी का ही, उसमें उन्होंने अब दूसरा चमत्कार देखिए गुरुजी का। गुरुजी कैसे हमें याद करवाते हैं। मैं अरदास में यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज जब मैं कोई चीज़ भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती है, तो आप मुझे प्लीज़ याद करवा दिया कीजिए। मैं आपकी भोली झल्ली नादान बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता चलता। नेक्स्ट सत्संग में अंकित अंकल जी के ही सत्संग में, जो शिव पुराण का कथा का नया जो अध्याय था, वो गुरुजी ने हमें सुनवाया।
अब इसमें देखिए उसमें गुरुजी ने सत्संग के थ्रू हमें बताना चाह रहे थे, हिंट दे रहे थे गुरुजी महाराज। उसमें अध्याय में जो था रुद्राक्ष के ही अध्याय का, रुद्राक्ष की महिमा का ही वर्णन किया गया था। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, ऐसे करके सारा सत्संग इसी पे था, रुद्राक्ष पे। फिर मैंने सोचा इसमें भी कोई हिंट मेरे लिए छुपा हुआ है जो गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे तो इशारा दे रहा हूँ, मेरे इशारे को समझ। तो जहाँ मैं अपने बेड पे बैठी थी, मैंने काफ़ी दिनों से रुद्राक्ष नहीं पहने थे, तो रुद्राक्ष की महिमा गुरुजी मुझे बता रहे थे। अब गुरुजी ने, मैंने वो रुद्राक्ष निकाला और माथा टेका और मैंने अपना गले में पहना। उसी समय रात में ही 9 बजे का टाइम था करीब। तो गुरुजी मुझे यही हिंट दे रहे थे कि जब तेरे पास रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष की, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष की क्या क्या महिमा होती है। और मेरे भी गले में मैं भी 2 जो रुद्राक्ष है वो पहनती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बताया, तो मैंने वो पहना और गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आप सच में साथ, आप हमारी हर बात को सुनते हैं, आपको हमारी सारी फिक्र है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि 24 घंटे पुत्र तेरे पर बहुत भारी हैं, संभल कर रहना। इसलिए गुरुजी ने देखा कि मेरी बेटी ने रुद्राक्ष नहीं पहनी है, मैं इसे रुद्राक्ष की महिमा गुरुजी ने बताया और रुद्राक्ष धारण करवाया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी के हर मैसेज में, हर सत्संग में हमारे लिए बहुत सारे हिंट छुपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है और समझना है, अपने रूटीन में लेकर आना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जो जो सेवा गुरुजी आपने लेनी है वो आप हाथ पकड़ कर लीजिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली कुछ काम कर सकूँ। हर सेवा आपने लेनी है और हाथ पकड़ कर करवानी है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर वार के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करते हुए मुझसे गुरुजी, संगत जी, अंकित अंकल जी, कोई गलती होगी हो, भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग से विराम लूँगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो हर वेले गुरु जी के साथ होते हैं, हर पल होते हैं, लेकिन बस हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में पता नहीं क्यों बहुत टाइम लगा देते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ गुरुजी का शुक्राना करने में, जबकि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग कर देने में अपने बच्चों को कोई टाइम नहीं लगाते। वो तो हर रोज हर पल अपनी कोई ना कोई ब्लेसिंग हमको देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे बच्चे हैं गुरुपा के कि उनको सत्संग करने में भी, शुक्राना करने में भी हिचकिचाते हैं और टाइम निकाल नहीं पाते हैं। संगत जी, शुक्राना करके हम सिर्फ अपने कर्मों को, अपने आने वाले कष्टों को सुधार लेते हैं, अपने कष्टों को, बड़े बड़े संकटों को गुरुपा ऐसे ही सत्संग शुक्राना शेयर करने से ही कटवा देते हैं। लेकिन हम ये सब चीजें समझ ही नहीं पाते ना संगत जी। तो मेरा सभी से ही यही विनती है कि हर पल जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे पर हो, जब टाइम मिले और टाइम निकाल कर स्पेशल गुरुजी का शुक्राना करते रहें, क्योंकि हमारे गुरुपा हमसे कुछ नहीं मांगते। हमारे लिए इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ हमारे गुरुपा चुपचाप हमें ब्लेस करते हैं और हम ब्लेसिंग लेते हुए भी उनका शुक्राना नहीं करेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, नवंबर के मंथ में गुरुजी के मैसेज आते रहे कि कोई दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, और मैं पढ़ती रही और इग्नोर भी करती रही, जो कि बहुत गलत रहा। संगत जी, कोई भी मैसेज ऐसे ही हमारे सामने फ्लैश नहीं होते, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है। गुरुपा हमें सचेत कर रहे होते हैं, हमें अलर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगा पाते। तो ये हमारी ही गलती हुई ना। संगत जी, नवंबर के मंथ में 3 बार मेरे हस्बैंड जी एक्टिवा से गिर गए, उनका एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी। एक बार मेरी बेटी को लेकर उसको काफी चोट आई, बाइक पूरी उसके ऊपर गिर गई, लेकिन गुरुपा की कृपा से इतनी भारी बाइक एक बच्चे पर, 10 साल के बच्चे पर गिरने के बावजूद उसके सिर्फ पैर में चोट आई, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो गई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर एक बार मेरे साथ हम लोग मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, और तभी भी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मेरे भी पैर में बहुत थोड़ी सी चोट लगी और उसी टाइम गुरुपा ने मुझे बचा लिया और मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीसरी बार फिर से मेरे हस्बैंड मेरी मासी को रेलवे स्टेशन छोड़ के वापस आ रहे थे और उस टाइम उनका आते टाइम फिर से एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी लेफ्ट हैंड की बोन में फ्रैक्चर हो गया, माइनर फ्रैक्चर है। तो गुरुपा वो भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। गुरुपा ने तो हमें सचेत किया ही था, लेकिन हम ही उसको हल्के में ले रहे थे। तो गुरुपा, आपने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के संकेतों को हम समझ क्यों नहीं पाते गुरुपा? मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही अरदास है गुरुपा कि दिमाग में ऐसी थॉट्स डालिए कि जो चीज़ आप हमें बताना चाह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं, हम उनको समझें। जो चीज़ आप अपने हम मेरी यही अरदास है गुरुपा कि मैं आपकी ऐसी बेटी बनूं, मैं आपकी मुट्ठी भर संगत बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस काबिल तो नहीं हूँ वैसे गुरुपा, क्योंकि मैं डेली लाइफ में बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत एंगर इशू मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ गुरुपा, मैं अपना गुस्सा ख़त्म करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी हेल्प करिए इन सब चीज़ों से बाहर आने में और मैं एक अच्छी बेटी की तरह अच्छी संगत बनूँ। जो आप चाहते हो गुरुपा, मैं उसी मार्ग पर चलूँ। तो संगत जी, होता ये है कि उसी मंथ में फिर हमको लखनऊ जाना होता है किसी काम की वजह से, मेरे हस्बैंड और मुझे। तो मेरे को बहुत डर लग रहा होता है कि नहीं, इस मंथ में तो बहुत चोटें लग रही हैं और गुरुपा ने सचेत भी किया है कि दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, और उसके बावजूद और जाना भी बहुत ज़रूरी था, किसी खास काम से हमको अपने रिलेशन में ही जाना था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से, तो उनको तो वैसे भी हाथ में प्रॉब्लम है ही है, तो उनके तो ड्रेसिंग प्लास्टर है ही है हाथ में फ्रैक्चर की वजह से, तो मैंने कहा आप रहने दीजिए और मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन जाना ज़रूरी था तो इसलिए मैं जा रही थी। बच्चे और हस्बैंड जी को मैंने कहा आप लोग घर पे ही रहिए, लेकिन एक मन में बहुत ज़्यादा डर था कि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। गुरुपा ने मैसेज से संकेत तो दे ही रहे हैं 3 बार, तो हम लोग उसको इग्नोर कर ही चुके हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था संगत जी। तो मैं डरते डरते हिम्मत करके फिर मैंने बनाया, और जिस दिन हमको निकलना था मंडे का दिन था संगत जी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो मिल ही गई थी कि हमको मंडे को जाना है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे साथ ही थी। तो फिर ऐसा हुआ संगत जी कि मैं गई, मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे गले में भी रहता है, लॉकेट स्वरूप, और मैंने अपने पर्स में भी गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रखा, और बहुत अच्छे से हम वहाँ पे बड़े आराम से डेस्टिनी पे पहुँचे, और वापस भी बहुत अच्छे से घर गुरुजी का नाम जाप करते हुए, गुरुजी को याद करते हुए अच्छे से आ गए। कोई कुछ नहीं हुआ संगत जी। जिस हिसाब से मैं बहुत डर रही थी, गुरुपा ने अपनी बच्ची को एक छरी सी खरोच भी नहीं आने दी, और वो बिल्कुल मेरे साथ गए, मेरे अंग संग रहे और मुझको लेकर वापस अपने घर विराजमान हुए, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम वारी शुक्राना करूंगी। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा का। मैं हर श्वास के साथ शुक्राना करूँ तो भी कम है, हर वेले शुक्राना करूँ तो भी कम है। गुरुपा ने जो ये जीवन दिया है, ये जीवन व्यर्थ था, इसका कोई मोल, इसका कोई कुछ भी नहीं था इस जीवन में। लेकिन जब से गुरुपा ने 23 से मेरा हाथ पकड़ा है, तो जैसे कि ज़िंदगी बहुत बदल ही गई है। बहुत कष्ट थे, बहुत टेंशनें थी। अब गुरुपा के से जुड़ने के बाद तो गुरुपा को ही अपने जीवन की डोर दे दी है, अपने परिवार की डोर गुरुजी को ही समर्पित कर दी है। अब गुरुपा इसको बहुत अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि जो हमें नहीं पता हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे गुरु पिता को पता है। गुरुपा हमें हमेशा वही देना गुरुपा, चाहे हम आपसे जितना भी मांगे, जो हमारे लिए अच्छा है। हमें पता है गुरुपा, हम आपको मानना चाहिए। आप कहते हो कि मंगो नहीं मानो, लेकिन हम बच्चे ऐसे हैं कि मांगते ही रहते हैं। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी गुरुपा। हमको वही ब्लेस करना जो हमारे लिए अच्छा हो गुरुपा, लाख हम आपसे कुछ भी मांगते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मिस लैंग्वेज यूज़ कर लेती हूँ गुस्से में। मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो मैं आज सभी के सामने और गुरुजी के चरणों में अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे गुरुपा के मुझे पास मैसेज भी आते हैं कि तेरी बेटी बहुत ब्लेस्ड है, वो तुम्हारे लिए बहुत
खुशियाँ बहुत भाग्य लेकर आई है। उसको कभी परेशान ना किया करो, उसको कभी रुलाया ना करा करो। लेकिन गुरुपा के इतने बार टेलीपैथी से समझाने के बाद भी मैं ऐसी माँ हूँ कि गुस्से में आके बहुत बदतमीजी और कभी कभी अपनी बेटी को मारने भी लग जाती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और मुझे हिम्मत और शक्ति दीजिए कि मैं चाहे जितने मर्जी मुझे प्रॉब्लम हो रही हो, जितने मर्जी दिक्कतें हो रही हो, मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे और किसी के लिए भी ना निकले। गुरुपा मैंने कल भी रात को अपनी बेटी को, मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत समझदार है, बहुत साफ मन की है। वो गुरुपा की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, वो गुरुपा की बेटी है। तो वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहती है। तो बस कल थोड़ा सा किसी वजह से मैंने उसको डांटा। वो दूसरों की हेल्प करने के लिए मतलब इतनी ओवर रिएक्ट करने लगती है और इतना खुश हो जाती है किसी के आने पर कि उसको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला कैसा है, किस इंटेंशन से उसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, या फिर अपने पर्पस से ही सिर्फ उसके पास आ रहा है। तो बस यही है गुरुपा, उसकी वजह से मैंने उसको कल डांटा और वो बहुत उदास हो गई। तो मेरा भी मन बड़ा दुखी हुआ कि दूसरों की वजह से मैंने क्यों अपने बच्चे को डांट दिया और मारा भी। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके श्री चरणों में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग